नमस्कार दोस्तों, याद है ना आपको टिकटॉक? जी हाँ, वही ऐप जिस पे नाच गा करके पूरा इंडिया मज़े लूट रहा था और बीच में बंद हो गई तो बेचारे सब दुखी होकर के इधर उधर पड़े हुए थे। आज मैं सुबह से देख रहा हूँ कि कई सारी ऐसी स्टोरीज फ्लोट कर रही हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि शायद टिकटॉक वापस चालू हो जाएगा। यानी कि चाइनीज़ ऐप अपना रास्ता अब यूएस के थ्रू इंडिया के अंदर खोज रही हैं। कैसे होगा ये, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। साथियों, बात ऐसा है कि पिछले दिनों इंडिया से टिकटॉक को मोदी जी के आह्वान पर बैन कर दिया गया था। सुन रहे हैं कि टिकटॉक बैन हो गया है, तो मुझे तो सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैं क्या बताऊं आपको, मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। और मेरा इतना प्यार टिकटॉक पे करने वाले मैं क्या बताऊं, मेरे तब बोल भी नहीं निकल रहा है। उसके बाद ट्रम्प दादा ने भी वहां यूएस में टिकटॉक को बैन करने की बात शुरू कर दी और फाइनली उसे वहां पर भी बैन कर दिया। इन दोनों जगह पे जब बैन हुआ तो टिकटॉक की फॉलोइंग में एक बहुत बड़ी डेंट पड़ी और इससे अब टिकटॉक परेशान हो रहा है। इस पर वहां के बड़े प्राइवेट प्लेयर्स ने सोचा यही मौका है टिकटॉक की गर्दन दबोच लेने का। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला पहुंचे टिकटॉक के पास और उन्होंने कहा, भाई ऐसा है, अपना ऑपरेशंस तुम यूएस में वैसे ही ख़त्म होने वाला है, तुम उस ऑपरेशंस को हमें बेच दो और निकल लो यहाँ से। चूँकि उनका जो प्लेटफॉर्म है पहले से यूएस में बंद हो गया था तो उनको ये डील थोड़ी सी शायद ठीक लग रही है और अब सुना जा रहा है कि सत्या नडेला ने खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी बात करी और कहा कि भाई थोड़ा टाइम दो, हम इसको सेट कर देंगे। कहा यह जा रहा था टिकटॉक बैन करते समय कि टिकटॉक जो चाइनीज़ ऐप बाइट डांस जो उनकी कंपनी है उसकी ऐप है, उसकी रूट्स चाइना में लाई करती हैं और पॉसिबल है कि यूएस के इतने सारे लोगों का डेटा वो चाइना में ट्रांसफ़र कर लेता होगा या डेटा हैक करके रखता होगा। तो इस पे ये ज़रूरत थी कि जो कंट्रोल हो वो यूएस के किसी कंपनी के हाथ में हो। तो अब 3 लोग मिलकर के उस पूरी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, दूसरे हैं सत्या नडेला और तीसरे हैं टिकटॉक के मालिक। और सुना ये भी जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का ऑपरेशन यूएस में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी, चारों जगह अपने हाथों में लेने वाली है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको 45 दिन का टाइम दिया है कि भैया अपना प्राइस और सारी डील फाइनल कर दो और उसके बाद व्हाइट हाउस को बता दो कि तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है टिकटॉक के ऑपरेशंस का यूएस के हाथ में और इससे बेसिस पे टिकटॉक को वापस चालू कर दिया जाएगा। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या अब इंडस्ट्रीज़ ऐसा करेंगी कि पहले नेताओं के थ्रू एक कंपनी, एक पूरा माहौल बनाया जाएगा और जब वो कंपनी भागने को आतावर हो जाएगी या उसको भगाने के लिए नोटिस दे दिया जाएगा तो वापस से प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो आ करके कह देंगे कि भाई चलो अपने स्टेक्स मुझे बेच दो और सस्ते दामों पे एक बड़ी मजबूत कंपनी को सस्ते दामों पे खरीद लिया जाएगा। दूसरी एक और चीज़ कही जा रही है कि एक बहुत अच्छा वेंचर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अभी तक सोशल मीडिया इंडस्ट्री में बहुत पीछे था। इसको डोमिनेट करते थे फेसबुक और गूगल। इस इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट बहुत पिछड़ा हुआ था। उसने अपने लिंक्डइन को पिछले दिनों खरीदा था और यही कोशिश की जा रही थी कि कैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट इंडस्ट्री, एड इंडस्ट्री में वो अपनी जगह बनाए। तो टिकटॉक उसको एक अच्छा वेन्यू मिलेगा अगर वो उसको सीधे हाथ में एक पूरी बनी बनाई वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी सस्ते दामों पर मिल जाती है, जो कि लग रहा है मिलने ही वाला। खैर, इसमें इंडिया के लिए क्या बड़ी चीज़ है ये सोचने वाली बात है। इंडिया के लिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ लाया करती है वो ये है कि हो सकता है इसी पैटर्न पे अब इंडिया का ऑपरेशन कोई और ले ले। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक अंबानी साहब, वो आजकल वैसे भी इंटरनेट दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। पॉसिबल है कि वो भी टिकटॉक का स्टेक अपने हाथ में खरीद लें कुछ पैसे दे करके और उसके बाद फिर इंडिया का ऑपरेशन उनके हाथ में आ जाएगा और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि सत्या नडेला का एक अच्छा कम्युनिकेशन है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो हो सकता है सत्या नडेला यूएस के साथ साथ इंडिया का भी बाद में स्टेक खरीद लें ऑपरेशंस का और उसके बाद फिर इस पूरी कंपनी को रन करें। सुना तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है टिकटॉक खुद चाइना छोड़ के यूएस में बस जाया करके और सारे अपने ऑपरेशंस यूएस से ही करे। इन सब पॉसिबिलिटीज़ के बीच में जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि हो सकता है टिकटॉक इंडिया में भी
चालू हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।